डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और जो पहला एस्पेक्ट है वो ये होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, कि जब पेशेंट को हम एक अनएक्सपेक्टेडली ये कहते हैं कि तुम्हारी डायग्नोसिस में कैंसर आया है, तो पेशेंट का क्या रिएक्शन होता है। इसको हम लोग कहते हैं साइको ऑन्कोलॉजी में कि जब भी हम ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ करते हैं, देयर आर 4 साइकोलॉजिकल स्टेजेस इन द माइंड ऑफ पेशेंट। फर्स्ट स्टेज जो होती है उसको शॉक की तरह होती है। ये क्या हो गया, मुझे क्यों हो गया, मैंने क्या पाप किया था जिसकी वजह से ये मुझे हो गया। वो इसको एक बीमारी की तरह नहीं लेते, वो इसको एक बुरी खबर की तरह लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ डिनायल, कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, शायद कहीं कुछ मिक्सिंग हो गई है, कहीं रिपोर्ट में कोई गलती हो गई है। उसको वो लोग डिनायल मोड में होते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है थोड़ा सा स्लाइट डिप्रेशन, कि ऑब्वियसली कैंसर की डायग्नोसिस सुन के लंबा ट्रीटमेंट है, कॉस्टली ट्रीटमेंट है, सर्टेन टाइप्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कैंसर को लेके लोग सॉर्ट ऑफ डेथ को एसोसिएट कर लेते हैं। तो इसको हम डिप्रेशन कहते हैं, कि जिसकी वजह से पेशेंट को एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो जाता है। एंड डेफिनेटली फोर्थ स्टेज वो होती है जब पेशेंट अपनी डिजीज़ को एक्सेप्ट करता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराता है, अपने आप को रिहेबिलिटेट करता है, एंड देन लाइफ गोज़ ऑन। इन चारों स्टेजेस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर ए शॉर्ट टर्म, फॉर ए वेरी लिमिटेड पीरियड, अगर ये स्टेजेस आती हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर 1-2 दिन के लिए पेशेंट शॉक में जाता है, 1 आध दिन पेशेंट रिपोर्ट को, डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्लाइट डिप्रेशन हो जाता है, तो ऑल ये जो स्टेजेस हैं ये फिजियोलॉजिकल हैं। पेशेंट को या फैमिली को इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट कभी कभी हमने ये देखा है कि कोई भी स्टेज, ख़ास तौर से पहली 3 स्टेजेस जब बहुत लंबी खिंच जाती हैं, कि पेशेंट शॉक की वजह से आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा है, पेशेंट डिनायल मोड में है, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इवन क्वेक्स के पास, कि कोई ये कह दे कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट गलत है। और ऑफ कोर्स किसी भी लंबे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट की साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर डिप्रेशन बहुत लंबा खिंच जाए तो वो भी फिर ट्रीटमेंट में इंटरफियर करता है, और जब ट्रीटमेंट में इंटरफियर करता है तो लॉन्ग टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म क्योर रेट पे इसका इम्पेक्ट आता है। तो मेरा आप सबको मैसेज यही है कि ये चारों स्टेजेस थोड़ी थोड़ी उसमें फिजियोलॉजिकल हैं, किसी भी स्टेज को बहुत लंबा ना खींचने दें, जिससे आपका ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट हो जाए, और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।